पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज़। आप कराची से लेकर खैबर तक जीटी रोड या मोटरवे पे जहाँ भी सफ़र करते हैं, आपको अपने दोनों अतराफ में बड़े-बड़े गेट्स नज़र आते हैं। अगर आप अंदर की तरफ नज़र डालते हैं, तो वहाँ रात को जगमग करती हुई लाइट्स नज़र आती हैं और आप ये सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तान है, दुबई है या फिर न्यूयॉर्क है। इतनी लाइटिंग, इतनी जगमग और फिर आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हमारा भी यहाँ पे घर हो, काश हम भी इतनी साफ-सुथरी जगह पर रहें। जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है, तो वो भारी भरकम कमीशन के एवज़ बहुत सारे एजेंट्स हायर करते हैं। वो एजेंट्स उनकी मार्केटिंग करते हैं। वो एजेंट्स अपने रिश्तेदारों में, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिश्तेदारों में, दोस्तों में इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ तो ये मिट्टी नहीं है, ये सोना है। ये हाउसिंग सोसाइटी में जंगलात हैं, यहाँ हरियाली है, यहाँ आबो-हवा है, यहाँ सफाई-सुथराई है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पे नहरें बह रही हैं दूध की। पता नहीं सिवाय एक तेल निकालने के ना, वो उस हाउसिंग सोसाइटी में हर किस्म की नेमत आपके सामने रख देते हैं। जैसे सिर्फ एक सूअर रह गया ना हमारे लिए खाना हराम, उसके अलावा हमने कोई काम नहीं छोड़ा ऐसा। बिल्कुल इसी तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर सिर्फ एक तेल निकलना बाकी रह जाता है। पाकिस्तान की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जब आप खरीदने के लिए जाते हैं या कोई आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा होता है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा नेमतें गिनवाता है कि आप परेशान और हैरान रह जाते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में। और फिर आप लालच में आके वहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। हवाओं में, सब कुछ हवाओं में बिक रहा होता है। फाइलें, कोई पता नहीं है पहाड़ है, उसने कब बनना है, कब टूटना है, कब प्लॉटिंग होनी है, आपको पता ही नहीं है। एक एजेंट ने उस पहाड़ को आपके सामने ऐसा पेश कर दिया है कि आप सोचने से कासिर हो गए हैं। एक पहाड़ है, वो डिमोलिश होगा पहले, फिर उसकी प्लॉटिंग होगी, फिर उस पे प्लाज़ा बनेगा, फिर आप 5वें मंजिल पे होंगे और फिर वहाँ से आप पूरी सोसाइटी का मंज़र देखेंगे। बालकनी में आप चाय पिएँगे अपनी वाइफ़ के साथ या अपने बच्चों के साथ और ठंडी-ठंडी हवाएँ आएँगी। ये सारी चीज़ें वो आपको ख्वाब दिखाते हैं और आप उनके ख्वाबों में आकर के वो फ़ाइल खरीद लेते हैं और वो ये भी ख्वाब दिखाते हैं आपको कि यार डोंट वरी, आपको जब बेचनी हो 2 मिनट नहीं लगाना, आपने मेरे पास आना है, मैं भी घुमाऊँगा। आप फ़ाइल की किस्तें भी दे देते हैं, आप प्लॉट्स भी ले लेते हैं, आप हवाओं में फ्लैट्स भी ले लेते हैं, आप कमर्शियल प्लाज़ास भी ले लेते हैं। लेकिन अगर कभी आप सोचें ना कि यार इसको मैं बेच दूँ, तो बस अब आप जाएँ दोबारा उसी बंदे के पास, तो वो आपको ऐसी-ऐसी खामियाँ गिनवाएगा कि आप परेशान और हैरान हो जाएँगे कि यार अभी कल तक तो तुम इसकी फ़वाइद गिना रहे थे, आज तुम बोल रहे हो कि यार मार्केट ही में इतना मसला आया हुआ है, कोई बायर ही नहीं है, कुछ खरीदारी हो ही नहीं रही है, ये टाइम बाइंग का है, ये सेलिंग टाइम नहीं है। अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लो, मेरी मानो तो। वो कुछ दिन कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आप सालों-साल उसे होल्ड करके रखें, पूरी हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू बढ़ रही होगी सिवाय आपकी प्रॉपर्टी की, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में ये मसले हैं। उस वक़्त इतना हमें पता नहीं चला यार, सॉरी यार, लेकिन तू फ़िक्र नहीं कर यार, मैं बिकवाऊँगा। और सबसे ज़्यादा शिकंजे में आने वाले लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं। हम जैसे जो लोगों पर आसानी से आँखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं और अपना पैसा लगा देते हैं और उसके बाद फिर पछताते हैं। अरबों रुपया लोगों ने लगाया हुआ है, मैं खुद डसा हुआ हूँ। आप जितनी मर्ज़ी बड़े-बड़े नाम ले लें, उन सब जगहों पर लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी लग जाती है। लोग लालच में आ जाते हैं, यार चलो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़े पैसे डबल हो जाएँगे। उस डबल के चक्कर में वो बेचारे जो होते हैं हाथ में उससे भी जाते हैं और फिर इन एजेंट्स के पीछे-पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हम फिरते हैं कि यार ये बेच दो। किसी तरह से जितने हमने लगाए हैं उतने की बेच दो। और फिर जब 80-90% हाउसिंग सोसाइटीज़ बिक जाती हैं, तो उसके बाद फिर उसके इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं कि अरे ये तो थी 2 नंबर, यहाँ तो कब्ज़ा हुआ था, यहाँ तो ये एन्क्रोचमेंट थी वगैरह। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो डर जाते हैं फिर लोग। फिर हम जैसे लोग कहते हैं यार औने-पौने जैसे भी है बेच-बाच के जान छुड़ाओ। तो फिर से बाइंग का टाइम शुरू हो जाता है। लिहाज़ा ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतनी मेहनत करके पैसा बचाते हैं सिर्फ़ इस लालच में कि यार अपने मुल्क में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा और एंड ऑफ द डे हमने शायद उस मुल्क में जाकर दफ़न होना है। हमारे लिए कुछ ना कुछ वहाँ होना चाहिए। तो हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और फिर हमारी मासूमियत का लोग ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि हम फिर सबको कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार वहाँ पर हर शख़्स ही बस खाल उतारने पे लगा है। हर शख़्स, चाहे वो आपका कितना पुराना दोस्त हो, चाहे वो आपका कितना अज़ीज़ रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो। माज़रत के साथ ये आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट, ये हकीकत है। हो सकता है कि ये वीडियो मेरी बहुत सारे एजेंट्स के पास पहुँचे और वो कहें कि नहीं सब ऐसे नहीं होते हैं, तुम फ्रॉडियों के हाथ लग गए तो इसका मतलब हम भी फ्रॉडी हैं, हमसे बिज़नेस करके देखो। आप उनसे बिज़नेस करके देखेंगे वो भी यही निकलेंगे। जब तक आप उनके पास बेचने के लिए नहीं जाते हैं, जब तक आपको उनका असली रूप नज़र नहीं आता है। जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सिवाय तेल निकलने के कि यहाँ पे तेल का कुआँ नहीं है, बस उसके अलावा सब कुछ है। तो कोई बईद नहीं है आने वाले वक़्तों में बोले भाई हो सकता है आपके प्लॉट के नीचे से तेल का कुआँ निकला है, तो आप तो बस शेख बन जाएँगे। तो ऐसे फ्रॉडियों से बचें। हाँ, अच्छी सोसाइटी है, अगर रहने के लिए बनाना चाहते हैं वहाँ पे कुछ तो बहुत अच्छी बात है। ये फ़ाइलों के चक्कर में और ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कि साल बाद बेचूँगा तो बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब आर्टिफ़िशियल बूम होता है। एक एजेंट ने खरीदा, दूसरे को बेचा, दूसरे एजेंट ने खरीदा, तीसरे को बेचा, जब तक कि उसको आउटसाइडर कोई टाई नहीं चढ़ता है, कोई बलि का बकरा नहीं बनता है, जब तक वो आपस में ही आपा खेलते रहते हैं। लिहाज़ा बचें। ये प्रॉपर्टी बूम व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। इसकी कोई पकड़ भी नहीं होती। अपने तौर पे आप कह रहे होते हैं यार हम तो बिल्कुल जायज़ काम कर रहे हैं। लेकिन किसी गरीब को सब्ज़ बाग दिखा के उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी लेकर उसके साथ ज़्यादती कर देते हैं, उसे फँसा देते हैं। ना वो बेचारा अपने छोटे-मोटे मोहल्ले में कोई छोटी-मोटी जगह ले सकता है और ना ही अपने उस प्लॉट को बेच सकता है जो आपने उसको सब्ज़ बाग दिखा के उसको करोड़ों रुपया वहाँ लगाया था।
आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए। शुक्रिया।